40,000 रुपए रहेगी। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तो तुम्हें मैंने एक तो समझाया बेटियों के बारे में, दूसरा नमाज के बारे में, इसलिए कि हमारे इमाम की कुर्बानी देखो। ऐ लोगो, इमाम की शहादत हो गई मैदान करबला में। चूँकि आमतौर पे शहादत तक के वाक़यात सामने आते हैं, शहादत के बाद का जिक्र नहीं आ पाता, इसलिए मैंने जिक्र ही शहादत से किया। अब शहादत के बाद के कुछ वाक़यात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मगर ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी, सरजमीने कुंडरा कोटी, अल्लामा तौसीफ रज़ा मिज़बाही साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन जालिमों ने मेरे इमाम को शहीद किया और कैसी बेदर्दी के साथ, 72 जख्म और भी जख्मों की रिवायात आई है इससे ज्यादा। जब शहादत इमाम की हो गई थी, सुनो कुंडरा कोठी के मेरे दीनी भाइयों, तो देखो ये सूरज पे ग्रहण लग गया था, अंधेरा छा गया था, और हजरत ज़ैनब ने रो करके मदीना मुनव्वरा की तरफ अपने नाना जान को पुकारा था। वह ऐसा मंजर था कि हर आंख रो रही थी। हजरत ज़ैनब का जो किरदार है, ऐ बहनों अपनाओ ज़ैनब का किरदार। अपने बेटों को भी अपने भाई की अजमतों पे कुर्बान कर दिया हजरत ज़ैनब ने। और सुनो मेरे दोस्तों, इन जालिम यजीदियों ने किसी को भी दफन नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। आपको पता है किस तारीख में तदफीन हुई है करबला वालों की, मालूम है आपको? 11 तारीख में। जोर से बोलिए, किस तारीख में? 11। आवाज आए, किस तारीख में? और शहादत किस तारीख में हुई थी? 10 में, 11 तारीख में। और जिन लोगों ने मेरे इमाम, एक जालिम था जिसका नाम है बदबख्त खौली, वो इमाम पाक के कटे हुए सर को उसने क्या किया, घोड़े की गर्दन के साथ बांध दिया। बोलिए जोर से माज़अल्लाह बोलिए। वो सरे अक़दस, वो हुलकूम जिसको हमारे नबी चूमते थे, उसको वो जालिम ले गया घर पे और ले जाकर के उसने एक तश्त में जाकर के रख दिया। चूंकि दिन भर का थका हारा था मरदूद, और जाकर के अपनी बीवी से कहने लगा, ऐसा काम करके आया हूं कि बादशाह यजीद के दरबार से माला माल कर दिया जाऊंगा, और कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद से इतना सरमाया मिलेगा कि हमारी कई नस्लें खाएंगी। उसकी बीवी ने कहा, आखिर तूने ऐसा कौन सा काम किया है खौली? उसने जब बताया कि नवासे रसूल इमाम हुसैन का सर लेकर के आया हूं, बीवी अगरचे इसकी थी मगर वो कनीज फातिमा ज़हरा की थी। उस बीवी ने जवाब दिया, है बदबख्त, ए जालिम, तू मेरा शौहर जरूर है मगर ऐसा बुरा काम करके आया है, नबी के नवासे का सर लेकर के आया है। ए बदबख्त, तू खाने की बात करता है, तू यहाँ से मेरी निगाहों के सामने से हट जा। वो मरदूद जाकर के सो गया मकान के गोशे में जाकर, और वो खातून देखो औरत है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो खातून वहां पे गई जहां मेरे इमाम का सरे अक़दस रखा हुआ था तश्त में। जब वो तश्त के पास गई है, उस खातून का बयान है कि मैंने बचश में सर देखा कि इमाम के सरे अक़दस से लेकर के आसमान तक नूर ही नूर बरस रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे आसमान से किंदील लटक आई हो मेरे इमाम के सरे अक़दस तक। और वो औरत पूरी रात इमाम के सरे अक़दस की ज़ियारत करती रही। ऐ मेरे भाइयों, अब दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक के गवर्नर इब्न उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद की तरफ से हुक्म होता है, दिमश्क की तरफ इन सबको लेकर के जाओ। जब दिमश्क को लेकर के जा रहे थे, रास्ते में गिरजा घर पड़ता है, उसमें देखो एक ईसाई रहता था, वो मुसलमान नहीं है। उसने देखा कि भाई आप इतने लोग कहाँ जा रहे हो? वो वहीं पे आके सारे लोग रुक गए थे। उसने कहा, ए काफिले वालों, ए फौजियों, जरा ये तो बताओ ये कौन है जो तुमने कैदी बनाए हैं, और ये जो नेज़ों पे तुमने सर बुलंद किए हैं ये कौन है? जब उन जालिमों ने कहा था ये बागी हैं जो हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए थे, उनके कटे हुए सर हैं। हालांकि वो ईसाई था, वो पादरी, वो गिरजा घर में रहने वाला, वो कहता है, ए बदबख्तो, ये तुम्हें बागियों के सर नजर आ रहे हैं? अरे इनके चेहरों से टपकने वाला नूर बता रहा है कि ये बागियों के सर नहीं हैं, बल्कि ये तो जन्नती जवानों के सरदार का सर। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ उठाए या हुसैन,
या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने जब उनसे यजीदियों से कहा कि एक रात के लिए मुझे अपने नवासे का सर दे दो, जोर से बोलो कितनी रात के लिए मांगा, आवाज आए कितनी रात के लिए, कहा इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, यजीदी बोले, कहा 10,000 दिनार दूंगा, का मंजूर है, दिनार दे दिए, उसने सर ले लिया और पूरी रात ज़ियारत करता रहा, जो आपके बालों पे गर्दो गुबार था उसको उसने दूर किया और चेहरे को अल्लाह अकबर देखता जाता था। देखो ये किस्मत होती है, वो कलमा पढ़ करके भी बदबख्त रहे, ये ईसाई है मगर अदब कर रहा है, अल्लाह ताला ने इसकी आंखों से पर्दा हटा दिया। वो पादरी ईसाई कहता है कि मैं पूरी रात देखता रहा कि इमाम के चेहरे से नूर की किरणें निकल रही हैं, आसमान से नूर बरस रहा है। उसका असर ये हुआ कि वो ये कहता है जब नवासे का आलम ये है तो नाना का आलम क्या होगा। और अल्लाह अकबर, उस पादरी ने पढ़ा, जोर से मेरे साथ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे आवाज आए सारे लोग पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा चलते चलते एक मकाम पर तवज्जो से सुनिए जरा, चूंकि माँ बादे करबला आमतौर पे कम जिक्र होता है, अभी मैं तुम्हें बहुत तेजी के साथ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, यजीदियों का मुख्तसर अंजाम भी सुना दूंगा कि इनका अंजाम क्या हुआ था। हजरात एक जगह गुजरते गुजरते, चूंकि ये लोग तो इन्होंने आवाज उड़ा दी, ये मशहूर कर दिया था कि बागियों के सर हैं, तो एक जगह पहुंचे शहर में, तो वहां पे चारों तरफ से भीड़ थी। एक बूढ़ी औरत, उसने कहा कि ये क्या क्या मसला है इतना। किसी ने बताया कि कुछ कैदी हैं और कैदियों में कुछ औरतें भी हैं। तो वो खातून अल्लाह अकबर अपने घर पे अंदर गई, खाने का सामान लाई, पहनने के कुछ कपड़े लाई, और ऐसे ही सहारे से आगे बढ़ते हुए वो पहुंचते पहुंचते हजरत ज़ैनब तक पहुंच गई, या किसी के जरिए उसने। तो हजरत ज़ैनब को बड़ा ताज्जुब हुआ कि यहाँ पे तो सब तमाशा देखने वाले हैं, हम लोगों का माज़अल्लाह मजाक उड़ाने वाले हैं, ये कौन नेक बख्त खातून है जिसने हमारे लिए खाने पीने का सामान भी भेजा है, पहनने के कपड़े भी भेजे हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा कि हम उससे मिलना चाहते हैं, या वो खुद ही आ गई थी औरत। और जब मुलाकात हुई, हजरत सैयदा ज़ैनब ने उस बूढ़ी औरत से कहा था, ए खातून ये तो बताओ, ए ज़ईफ़ा ये तो बताओ, यहाँ पर कोई भी हम पे तरस नहीं खा रहा है, मगर आखिर तुम कौन हो कि जिसने हमारे लिए खाने का सामान भी भेजा, कुछ कपड़े भी भेजे, चादरें भी भेजी, तुम आखिर हो कौन, और ये जज्बा तुम्हारे अंदर आया कहाँ से है। यहाँ पे जहाँ पे के सख्त दिल हो चुके हैं, इनके सीनों में दिल नहीं बल्कि पत्थर हैं, पत्थर से ज्यादा सख्त हैं इन लोगों के दिल, आखिर तुम्हारे अंदर इतना रहम का जज्बा कहाँ से पैदा हुआ। वो खातून नजरें झुका के बहुत ही अदब के साथ कहती है, ए पूछने वाली बेटी, ये रहम दिली का जज्बा और ये कैदियों के साथ हमदर्दी का जज्बा मैंने अगर कहीं से सीखा है तो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा से सीखा है। इतना जब सुना तो हजरत ज़ैनब ने अपनी वालदा माजिदा का जब नाम सुना, अल्लाह अकबर, आंखें तो आपकी बरस रही थी मगर कलेजे से चिमटा लिया जब माँ का नाम सुना। अरे अगर गम में दूसरे देश में कोई अपनों का नाम ले दे तो आंखों से आंसू तो आ ही जाते हैं ना, और यहाँ तो नाम भी माँ का लिया जा रहा है, और वो भी वो माँ जो जन्नती औरतों की सरदार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदा ज़ैनब ने उस खातून से कहा, ए खातून ये तो बता, तू फातिमा को कैसे जानती है। बताने लगी कि मैं उनके घर पे नौकरानी रहा करती थी, मैं उनकी खादिमा हुआ करती थी, उनके घर पे रहा करती थी। और सुनो बेटी, मुझे मेरी मखदूमा ने ये समझाया था, मुझे नबी की शहजादी ने ये समझाया था कि कभी तेरे दरवाजे पर कभी कैदियों का गुजर हो, कभी तेरे दरवाजे पर कैदियों का गुजर हो तो उन कैदियों का ख्याल करना। मैंने जब कैदियों के बारे में सुना, तुम्हारी परेशानी के बारे में सुना, तो मुझे नबी की शहजादी की वसीयत याद आ गई, और उसी वसीयत पर अमल करने के लिए मैं अपने मकान की छत से नीचे उतर के आई, और जितना मुझसे बन सका ये मैंने तुम्हारी इमदाद कर दी। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अभी रात से पर्दा नहीं हटाया है, अपने बारे में नहीं बताया है, बल्कि हजरत ज़ैनब ने कहा, ए खातून तूने हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया है, मगर इसका बदला दुनिया में हम दुनियावी कोई मालो दौलत के एतबार से दे, ऐसी पोजीशन में इस वक्त नहीं है। मगर ए खातून तू बता चाहती क्या है, कोई आखिरी दुआ हो तो बता, जो तू कहेगी तेरे लिए मांगेंगे। हमें रब के करम से उम्मीद है, हम दुआ करेंगे, फरिश्ते हमारी दुआओं पर
आमीन कहे। जिंदाबाद। हमारी दुआ को रब कबूल फरमाएगा। ए खातून तेरी कोई दुआ हो तो बता। वो बूढ़ी ज़ईफ़ा कहती है कि बेटी अब मैंने तो जो देखना था देख लिया, बुढ़ापा है, मौत का कुछ नहीं पता कब आ जाए। बेटी मेरी कोई और तमन्ना नहीं है, बस एक तमन्ना है, कुंडरा कोठी के मेरे दीनी भाइयों उस तमन्ना को सुनो, कलेजे पे हाथ रख के सुनो। ज़ईफ़ा ने कहा ए बेटी मेरी बस एक तमन्ना है, मैं जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के मकान पे रहा करती थी ना तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था और एक बेटी थी नन्ही सी जिसका नाम ज़ैनब था। मैंने उनकी बड़ी खिदमत की है, मैंने उनकी बड़ी खिदमत की है और बस एक तमन्ना है, मरने से पहले बेटी मेरे लिए दुआ कर दे कि अल्लाह ताला मुझे उन चेहरों की ज़ियारत करा दे। मैं उन चेहरों को देखना चाहती हूँ, मैं हुसैन इब्ने अली को देखना चाहती हूँ, मैं ज़ैनब को देखना चाहती हूँ। मेरी बस एक ये तमन्ना है, मेरी बेटी इसके लिए दुआ कर दे। ये जुमले ऐसे थे कि आज हम और आप बयान करें तो बयान करना आसान नहीं होता। हज़रत ज़ैनब ने जब ये जुमले सुने आप दीदा हो गई और अब तक जो सब्र का पैमाना था ना जिसको आप रोके हुए थी लबरेज हो गया और आपने चिमटा लिया ज़ईफ़ा को, कहा ए बूढ़ी ज़ईफ़ा तेरी ये दुआ भी कबूल हो गई, इसलिए कि तू जिसके गले से लगी हुई है इस वक्त वो उसी फातिमा की बेटी ज़ैनब है और वो सामने जो नेज़े पे तुझे सर नजर आ रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी ए ज़ईफ़ा खातून वो मेरे भाई हुसैन इब्ने अली का सर है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बच्चे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया, नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नज़र लुट गया, राह हक़ में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में असग़र अली चल बसा, बाप से पहले क़ुर्बान बेटा हुआ। अल्लाह अकबर। जरा बोल दो जोर से या हुसैन, दिल के साथ बोलो मेरे भाइयों या हुसैन। बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ, था वो नन्हा सा असग़र मगर लुट गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे